और देखिए, कोई हमारा श्रेष्ठ, कोई हमारा स्नेही यदि हमें कोई शिक्षा देना तो उस शिक्षा में छुपे संकेत को समझना चाहिए, उसकी अनदेखी नहीं करना चाहिए। अनदेखी करने में अहित होने की संभावना है। यहां इसने ही जानकर शिव जी ने नारद जी को शिक्षा दी थी, नहीं सुनाना। भक्ति में कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं रहना, कभी नहीं रहना। विश्वास में होना बहुत अच्छा है। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवई न राम। विश्वास से ही भक्ति मिलती है। विश्वास से स्वाभिमान हो, कॉन्फिडेंस से स्वाभिमान हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से अभिमान उत्पन्न हो जाता है। हमारी योग्यता, हमारी क्षमता से अधिक यदि कार्य में सफलता मिली है ना, तो मानिए वो उसकी ईश्वर की कृपा का फल है। आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा, आपके विश्वास का प्रतिफल है। उस कृपा से कॉन्फिडेंस जागे, बहुत अच्छा है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। ईश्वर की कृपा से गुण ग्राहक में विनम्रता की वृद्धि होना चाहिए, अभिमान की उत्पत्ति नहीं होना चाहिए। भगवान की कृपा हमारे कल्याण के लिए हुई है, उसके अपने विनाश का कारण मत बनने दीजिए। आप हम सब जानते हैं, रावण ने भगवान की मिली कृपा का दुरुपयोग किया, अभिमान किया, अहंकार किया। अंत क्या है हम सबको पता है। लेकिन इसके विपरीत हनुमान जी को मिली कृपा से हनुमान जी ने अभिमान नहीं किया। क्या किया? गुणगान किया। सुनाऊं विभीषण प्रभु के रीति, करहीं सदा सेवक पर प्रीति। कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले ही जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले हारा। असमें अधम सखा सुनू, मोह पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिरगन, भरे बिलोचन नीर। सेवक का काम भगवान की जब कृपा मिल जाए तो अभिमान नहीं करना है, उसका गुणगान करना है। यहां भगवान की कृपा हुई, अभिमान जाग गया। अरे शिव ने तो केवल काम को जय किया था, हमने काम और क्रोध दो पर विजय प्राप्त कर लिया। ओवर कॉन्फिडेंस में भगवान को सुनाने चले। देखिए, हम लोग या तो व्यवसाय या रुचि, हमारे शौक के अनुसार किसी की संगति में आते हैं, तो इसलिए हमारे मन की और भगवान नाम स्मरण की संगति हमको बनाना चाहिए। मालिक के साथ रहने वाला कुत्ता अर्थात श्वान निडर होकर भौंकता है, क्यों? मालिक खड़ा है। लेकिन हमको भगवान के भरोसे रहना है, लेकिन जो हमारा व्यवहार है वो अच्छा रखना है। मैं साधन करता हूं ये भूल जाएं।
साधन का अभिमान करना साधन को अपवित्र करने जैसा। मैं विषय में रहकर भक्ति करता हूं, ये कह देना हमारे अहंकार का लक्षण है, क्योंकि विषय में रहकर भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जहां भक्ति है वहां विषय नहीं है, जहां विषय है वहां भक्ति नहीं है। अहंकार को रखकर भगवान का स्मरण नहीं किया जा सकता। हमको अगले पल की जानकारी नहीं है और इतना अभिमान भरा है, मैं करता हूं, मेरे करने से हो रहा है, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, इतना दुराभिमान। हमें जानना चाहिए पहली बात, ये अभिमान, ये गुरूर, ये घमंड क्या है। फिर उसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वेद ये कहते हैं कि आप यह कर्म करेंगे तो आपको यह फल मिलेगा, तो उनका कहने का अर्थ होता है कि वेद विषयाशक्ति बढ़ाते हैं फल दिखाकर। लेकिन देखिए, जैसे घर के बड़े जब बच्चे को कोई दवा देनी हो ना, और वो दवा कड़वी हो, तो जब दवा देते हैं तो उसके साथ में कुछ मीठा साथ में रखते हैं कि बेटा ये ले ले, फिर ये तुझे टॉफी दूंगा। उसी प्रकार वेदों ने भी फल की आशा दिखाकर कर्म करने को कहा, जिससे फल की आशा से हम कर्म कर सकें। जब फल की आशा से ही चाहे कर्म करेंगे, लेकिन जब धीरे धीरे कर्म करने लगेंगे तो हमारी जो फलाशक्ति है वो समाप्त हो जाएगी और ईश्वर के चरणों में हमारा अनुराग निर्मल रूप से लग जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, यहां से भक्ति प्रारंभ होती है, और हम लोग मैं सब कुछ जानता हूं यहां से शुरू होते हैं। जो कहता है कि मैं समझता हूं, केवल वही नहीं समझता है, क्योंकि जो समझता है वो ये नहीं कहता कि मैं समझता हूं। जो कहता है कि मैं समझता हूं वो सबसे बड़ा नासमझ है। भक्ति प्रारंभ होती है मैं कुछ नहीं जानता, और हम लोग भक्ति कहां से प्रारंभ करते हैं, मैं सब कुछ जानता हूं। ये सब अभिमान की उक्तियां हैं। देखिए, ये अभिमान जो है ना, ये भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अभिमान काश के समान है, और यदि काश के समान कहूं तो भी उसके दोषों को कम करके कहने में होगा, क्योंकि जब काश जमीन से उगता है तो दिखता है, हम उसे उखाड़ सकते हैं, लेकिन अभिमान न जाने कब सिर चढ़कर बोले पता नहीं चलता है। अभिमान बड़ा सूक्ष्म होता है। कामना और वासना, इनके रहते तो हम समाज और भगवान, समाज के समीप रह सकते हैं, लेकिन अभिमान एक ऐसा है जिसके रहते हम भगवान और समाज दोनों से दूर हो जाते हैं। कामना और वासनाएं हमारे अंदर होती है, हमारे अंदर रहती है, हमें दिखती है, दूसरों को नहीं दिखती है। दूसरों को नहीं दिखती तो तब भी हम समाज के समीप होते हैं। लेकिन अभिमान का थोड़ा उल्टा है।
कामना और वासना की तरह अभिमान भी हमारे अंदर रहता है, लेकिन अभिमान हमें नहीं दिखता है, अभिमान दूसरों को दिखता है। और इसके रहते हम भगवान और समाज दोनों से दूर हो जाते हैं। अच्छा, यह अभिमान केवल अमीर को होगा ऐसा नहीं है, यह गरीब को भी हो सकता है। कोई एक भीख मांगने वाला व्यक्ति दूसरे से कह रहा था, मैं फलाने के घर भीख मांगने गया था। उसने कहा, हट, उस दिन का दिन है, उसके बाद उसकी डेली नहीं चढ़ा। ये अहंकार, ये अभिमान, ये घमंड, ये गुरूर, ये हमारी देह बुद्धि का कारक है। जब तक इस देह बुद्धि की मृत्यु नहीं होगी, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। देह बुद्धि क्या है? ये मेरा, ये जगह मेरी, ये परिवार मेरा, ये बच्चे मेरी, ये संतान मेरी, ये देह बुद्धि है। अरे अहंकार तो आजकल इतना, मैं दर्शन करता हूं, आजकल कभी किसी को पोस्ट डालो ना तो वो भी हमें डालता है व्हाट्सएप पर। और व्हाट्सएप पे एक विशेष चीज होती है कि यदि आपने उसकी पोस्ट नहीं देखी तो वो डबल ब्लू टिक उसको नहीं मिलेंगे। उसको समझ में आ जाएगा कि आपने उसका किया गया पोस्ट नहीं देखा। यदि वो आपका पोस्ट रोज देखता है और उसने देख लिया कि 4 दिन से आपने नहीं देखा, तो आपकी पोस्ट देखना बंद कर देगा। हमारी नहीं देखते, इतना अहंकार है साहब।